वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रैक्टिस सेशन है। जो फंक्शनल ग्रुप के हमने रूल्स वगैरह देखे हैं या और भी जो दूसरे एग्जांपल्स किए हैं, साइक्लिक हो या आपके हाइड्रोकार्बन वाले हो, है ना, या अनसेचुरेटेड एल्कीन्स वगैरह हो, एल्काइंस हो, उनके मिक्स क्वेश्चंस हैं। और जिनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर में आने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में वो भी आपको आज पता चल जाएगा। ये सामने जो आपके क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें प्रैक्टिस करते वक्त, फालतू एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहीं पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आप शीट से अटेम्प्ट करिएगा। देखिए ये वाला कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें। तो सिंपल सा होता है, सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन होता है। और जब भी साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं तो मेन चेन किसको लेते हैं? जो आपके जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। देखिए एक चेन ये दिख रही है, दूसरी आपको साइक्लिक दिख रही है, ये तो सिंगल सिंगल है। इसके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? देखिए 1 2 एंड 3। तो मेन चेन कौन होगी? ये वाली आपके मेंशन होगी। सबसे पहले मेंशन सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट बारी किसकी आती है? नंबरिंग की। अब नंबरिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसको 1 दें और इसको 2 दें। ठीक है, 1 2 या फिर 1 2। कौन सी वाली करनी चाहिए? देखिए सेट बना लो, सबसे अच्छा है। सेट बना लेते हैं, इस पे जब दोगे तो 1 1 2 आएगा। सेट दो मिथाइल है उसके लिए 1 1 और इसके लिए 2। और जब इधर से आप चलोगे तो आपके पास सेट बनेगा 1 2 2। तो बताइए लोवेस्ट सम कौन किसका आएगा? इस वाले का। तो हम नंबरिंग भी कौन सी करेंगे? लेफ़्ट साइड वाली से। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली से नंबरिंग करेंगे। तो मैं ऊपर वाली को हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया। चलिए अब नाम लिखना है केवल। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसमें आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम। तो यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है, तो डाई मिथाइल तो यहाँ है 1 1 पे। और आपके 2 पे कौन है? इथाइल। 2 कार्बन है, देखिए ये 2 कार्बन है तो ये इथाइल लगा हुआ है, तो 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल है। ठीक, और 1 1 पे क्या है? डाई मिथाइल है। 1 1 पे क्या है? डाई मिथाइल। इतना क्लियर? पहले ई क्यों लिखा? क्योंकि वो एम से पहले आता है डिक्शनरी में आपके। डाई ट्राई वगैरह को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई वगैरह को हम कंसिडर नहीं करते हैं, आइसोनियो को करते हैं ओनली, बस डाई ट्राई वगैरह को नहीं करते हैं। अब क्या आता है? रूट वर्ड। मेन चेन में कितने कार्बन है देखिए। जैसे रूट वर्ड के भी पहले साइक्लिक में आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो साइक्लो वर्ड लगेगा यहाँ पर। उसके बाद रूट वर्ड है, तो 6 कार्बन है तो आपके हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो प्राइमरी सफिक्स तक का काम हो गया। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लगता था? सीनियर फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी यही हमारा इसका आईयूपीएसी नेम है। 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जेई या नीट में। ओके, देखिए तो सबसे पहले हमें इसका मेन चेन सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब मेन चेन सिलेक्शन के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चेन्स है। ये 1 2 3 4 5 6, एक तो 6 कार्बन वाली चेन बन रही है, और इधर आ जाओगे तो भी 6 कार्बन की ही बनेगी। ठीक, और कोई चांसेस इसके अंदर? कोई और चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मेंशन हो गया, इसमें स्ट्रेटिया है, स्ट्रेटिया है पूरा। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट नंबरिंग भी इसी मैनर में होगी इसकी, क्योंकि हमें अनसेचुरेशन को मिनिमम लोकेंट आए वो कोशिश करते हैं। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो ये 4 पे आएगा, 4 5 के बीच में आएगा, जबकि इधर से किया तो 2 3 के बीच में आया, तो इधर से लोवेस्ट मिला इसको। नाम लिखने की बारी है मेंशन और नंबरिंग के बाद। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला है सब्स्टिट्यूएंट के नाम देख लीजिए। मिथाइल है और ये आपका क्या है? इथाइल है। ठीक है, मिथाइल और इथाइल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इथाइल का लिखेंगे, 4 पे इथाइल है आपका,
4 पे इथाइल, ठीक है, और 3 पे मिथाइल है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इसमें साइक्लिक कोई है नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम अवॉइड कर देंगे। तो रूट वर्ड कितने हैं आपके? 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है तो एन नहीं लगा सकते, इन लगाना पड़ेगा। और इन किस पे है? 2 पे है तो 2 इन। बस ये हो गया इसका नाम। इजी है। और देखिए इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। नेक्स्ट, ये रिसेंटली जेई में आया था मेंस में। देखिए इसके अंदर पॉली फंक्शनल ग्रुप है, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले सीनियर जूनियर चुन लो। ये आपका सीनियर है, सबका सीनियर है वो, तो ये वाला आपका जूनियर है। मतलब इसका प्रीफिक्स यूज़ होगा हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स यूज़ होगा ओइक एसिड। क्लियर? रही बात मेन चेन सिलेक्शन की, तो यही वाली मेन चेन हो जाएगी 5 कार्बन की, ठीक है। ऊपर जाओगे तो भी 5 ही रहेंगे तो सीधी ले लो, इससे अच्छा। नंबरिंग की बात करें तो जहाँ ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं नंबरिंग इन्हीं से स्टार्ट होती है। नंबरिंग भी हो गई। तो बताओ 3 पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो इनका नाम प्रीफिक्स लिख देते हैं पहले। 3 पे है हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स यूज़ किया है OH का, ओल यूज़ नहीं किया है, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, ये तो हो गए प्रीफिक्स। कोई साइक्लिक नहीं है तो रूट वर्ड ले लेते हैं पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, पेंटेन। और इसका सफिक्स की बारी है क्योंकि ये एन इन आइन आपके प्राइमरी सफिक्स होते हैं, अब सेकेंडरी सफिक्स की बारी है तो ओइक एसिड। क्लियर? अब देखिए जेई मेंस में भी इतने आसान से क्वेश्चंस आते हैं तो नीट में तो और भी आसान आते हैं। क्लियर है? तो बस सीनियर जूनियर जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखें तो एक कोई सीनियर चुन लो, बाकी सारे जूनियर हो जाएंगे। और उनके प्रीफिक्स यूज़ करिए, ठीक है। जो प्रीफिक्स सफिक्स की आपको टेबल दी है वो लर्न अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये अगेन एक अनसेचुरेशन वाला केस है। तो देखिए मेन चेन के लिए आपको कंफ्यूज किया है इसमें कि ये वाली ले CH3 तक या फिर नीचे आए डबल बॉन्ड की तरफ। तो देखिए जब भी अनसेचुरेशन आता है तो हमें मैक्सिमम अनसेचुरेशन कवर करने होते हैं मेन चेन के अंदर। मेन चेन के अंदर मैक्सिमम अनसेचुरेशन कवर करते हुए चलना होता है तो हमें मेन चेन ये वाली सिलेक्ट करनी होगी। क्लियर? ये वाली सिलेक्ट करनी होगी। अब अगेन नंबरिंग में भी कंफ्यूज किया है। अगर आप नंबरिंग ये वाली करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वाली नंबरिंग करते हैं तो 1 किसको मिला? ट्रिपल बॉन्ड को मिला। 1 किसको मिला? ट्रिपल बॉन्ड को मिला, ठीक है। और बाकी सब्स्टिट्यूएंट के भी अगर सेट्स देखें तो 1, ये 1, ठीक है। या सब्स्टिट्यूएंट ओनली देखें तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ओनली सब्स्टिट्यूएंट्स के भी देखें तो 3 पे मिथाइल है, 4 पे आपका प्रोपाइल है, 5 पे अगेन मिथाइल है, ठीक। और अगर नीचे से नंबरिंग करते हैं तो नीचे से नंबरिंग भी देख लेते हैं। ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3, ये 4 ही रहेगा, ये 5, ठीक है, और 6 एंड 7। चलिए तो देखो इस पे भी देख लेते हैं। 3 पे मिथाइल आया, 4 पे प्रोपाइल आया एंड 5 पे अगेन मिथाइल आया। तो ये तो सेट सेम है तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं अब हमें। बस ले दे के किस में फंसेगा? डबल बॉन्ड की तरफ से लेना है कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से? तो देखिए डबल बॉन्ड हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग में, यानी रेड वाली नंबरिंग हमें करनी है। कौन सी वाली नंबरिंग हमें करनी है? रेड से जो की है मैंने, तो रेड वाली दोबारा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो मेंशन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग होगी, नाम लिख देते हैं इसका। तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 और 5 पे डाई मिथाइल है, 4 पे प्रोपाइल है, ठीक है। तो 3 5 डाई मिथाइल, डी कंसीडर नहीं करेंगे, इसका एम ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। 3 5 पे डाई मिथाइल है, 4 पे प्रोपाइल है। प्रोपाइल की वजह देखिए 3 कार्बन है इसका, ठीक है, ये तीसरा। तो 4 पे हो गया प्रोपाइल,
ये तो हो गए इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है। रूट वर्ड 7 कार्बन है तो हेप्ट। अब देखिए सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इन आइन यूज़ होगा, 1 पे इन और 6 पे आइन। बस ये हो गया ना, क्योंकि और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कि सेकेंडरी सफिक्स लगाएं हम लोग। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें नंबरिंग ऑलरेडी दे दी गई है आपको, है ना। नंबरिंग करने का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से नहीं करिए नंबरिंग। यहाँ से करते तो डबल बॉन्ड कहाँ आता, 2 पे आता, लेकिन यहाँ से करिए तो डबल बॉन्ड को क्या मिला है, 1 मिला है। और ये कोई आपका सीनियर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज़ होता है हमेशा। नाइट्रो, नाइट्रोसो, आपके जो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह हैं, ये सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज़ होते हैं। तो इनको आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ प्रायोरिटी देने की कोशिश ना करें, बस इनको मिनिमम का मिनिमम नंबर मिले इतनी कोशिश करें, लेकिन प्रायोरिटी पे डबल बॉन्ड जाएगा इनकी बजाय। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबरिंग का जो रूल होता है, फिर बता रहा हूँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स लिए जाते हैं सबसे पहले लोवेस्ट पे। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इनके बाद आता है नंबर अनसेचुरेशन का। अनसेचुरेशन में भी डबल बॉन्ड का पहले नंबर आता है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट। तो अनसेचुरेशन प्रायोरिटी लिया है इसीलिए क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही यूज़ होते हैं, मैंने लिखवाया था रूल आपको। ठीक है, चलिए बस अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम, 3 पे नाइट्रो लगा हुआ है, 3 पे नाइट्रो। ओके, फिर तो और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी आएगा इसका, साइक्लो। लगा दिया साइक्लो। अब रूट वर्ड में कितने हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स 1 इन। ठीक है, इस तरीके से इसको 2 इन ना लिख दें, छोटा वाला नंबर लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल के नाम ऑलरेडी दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। जब आपको साइक्लिक पे कोई इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप वाले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, है ना, तो जहाँ वो लगे होंगे प्रायोरिटी वो होगी मेन चेन की। जैसे ये इस रिंग पे लगा हुआ तो ये रिंग आपके मेन चेन होगी। क्लियर। ये आपके ब्रांच में लगा हुआ है जो कि छोटी है ब्रांच, देखिए ये बड़ा है, 6 कार्बन का है, ये 3 ही कार्बन का, लेकिन प्रायोरिटी इसको मिली जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, इधर सेम भी, इधर भी ऐसा ही है, ये इस पे लगा हुआ है तो इस पे देखिए नंबरिंग और सब इस पे होगी। तो जहाँ ये लगे हुए होते हैं या जहाँ ये ज़्यादा नंबर में होते हैं उसको मेन चेन लिया जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें फिर क्या बन जाती है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है। बाकी चीज़ें क्या बन जाती है, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर। तो बाकी इसका नाम लिखना तो काफ़ी आसान है, जब मेन चेन और नंबरिंग हो जाती है तो फिर बचता ही क्या है ना। और ये डायरेक्टली अटैच्ड है इसलिए और लगाया है, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है इसलिए और लगा है, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है इसलिए और लगा है। मेन चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी लगाते हैं। तो ये 2 बातें बतानी थी आपको। ठीक है, एक तो जहाँ ये ज़्यादा लगे हुए होते हैं वहीं मेन चेन ली जाती है। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली अटैच्ड है इसलिए ओल यूज़ हुआ है, इनडायरेक्टली अटैच्ड होता जैसे कि ये है और यहाँ पर CH2 लग के फिर OH आता, बाकी ये सारा एज इट इज़ होता। ठीक है, तो ये इस बार मेन चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं। हालांकि इस केस में भी मेन चेन ये हो जाती है आपकी, नीचे आ जाती मेन चेन भी। ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही कुल मिला के बात ये है कि इनडायरेक्टली अटैच्ड हो तो करना होता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ ऊपर जोड़ दूँ, ठीक है ना, ये बीच में एक आध कार्बन डाल दूँ, तो ऐसे केसेस में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन चेन टर्मिनेटिंग, ये आपका नोट है अगेन फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के लिए। व्हेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, वही जो बात हो रही है वो नॉन चेन टर्मिनेटिंग था, अब ये चेन टर्मिनेटिंग वालों के लिए बात हो रही है। जब ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो इनके लिए स्पेशल सफिक्स होता है कार्बेडियाइड, ओइक ना होकर
या एल ना होके कार्बोल्डिहाइड, इसके लिए OH ना होके कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल हैलाइड, एल्काइल कार्बोक्सिलेट एस्टर के लिए, ठीक है। अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड और नाइट्राइल के लिए कार्बोनाइट्राइल, मतलब कार्ब कार्ब लग जाता है आगे। वो जो टेबल में लिखा हुआ था मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा, तो ये इस टाइप के लिए है, ठीक है। ये नोट में अलग से बता रहा हूँ, क्लियर। देखिए जैसे ये नाइट्राइल सीधा मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए अब नाइट्राइल यूज़ नहीं होगा, कार्बोनाइट्राइल यूज़ होगा, क्योंकि मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ डायरेक्ट है उससे। सिर्फ नाइट्राइल का भी यूज़ होता है जब वो इंक्लूडेड होता है, जैसे इस तरीके से, तो ये भी इंक्लूडेड है मेन चेन में, काउंटिंग हो रही है इसकी। जब काउंटिंग नहीं होती है तो कार्बो लगा दो आगे, ठीक है। काउंटिंग हो रही है तो ओनली नाइट्राइल रहने दो। सेम इसके साथ भी है, देखिए ये मेन चेन से सीधा जुड़ा हुआ है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, काउंट नहीं हो रहा है, काउंट सिर्फ ये 6 हो रहे हैं, इसलिए आगे क्या लग गया, इसके भी कार्ब लग गया। इधर भी आगे क्या लग जाएगा आपके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ मेन चेन से सीधा अटैच नहीं है, ये किससे अटैच है, इधर बाहर, तो मेन चेन कौन हो जाएगी, बाहर वाली, क्योंकि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो मेन चेन होती है, भले कम कार्बन की हो, ठीक है ना। तो इस बार ये मेन चेन में इंक्लूडेड है, मेन चेन में इंक्लूडेड है, तो इसके कार्बोक्सिलिक नहीं लगा, ओइक ही लगा केवल, ठीक है ना। अगर ये यहाँ होता तो फिर इसके कार्बोक्सिलिक लगता, क्लियर। तो ये डिफरेंसेस ध्यान रखें, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस है और कुछ सीखने को मिल रहा है नया। नेक्स्ट, when three or more principal functional group, ये अगेन नोट 2 है आपका, when three or more principal functional group are directly attached with an open chain, ओपन चेन के साथ तीन आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों, मेन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो वाले हो, ठीक है, देन स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड अगेन। देखिए अब मेन चेन किसको लें, अगर आप इनको इंक्लूड करते हुए लेते हैं मेन चेन, तो ये बाहर रह जाएगा, या इन दोनों को ले लेते हैं तो वो बाहर हो जाएगा, या इन दोनों को ले लेते हैं तो ये बाहर हो जाएगा। तो एक को भी आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि किसने क्या बिगाड़ा, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना। इन दोनों को लोगे तो ये बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा। तो इस तरीके से किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, और इसीलिए किसी को भी हम मेन चेन में सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। मेन चेन हम इनको बाहर रखते हुए ले लेते हैं, इनको मेन चेन कैसे ले लेते हैं, बाहर रखते हुए ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नाम क्या हो जाएगा, अब ये मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मेन चेन में ये इंक्लूडेड नहीं है, मेन चेन में ये इंक्लूडेड नहीं है। तो अब देखो, तो ये मेन चेन हो गई हमारी। तो मेन चेन में जब डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक वर्ड लगता है, इसके लिए क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक वर्ड। ये सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, जब तक डायरेक्टली अटैच्ड है तब तक ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और इनका सफिक्स यूज़ होता है। जब इनडायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा क्या लगता है, इसमें प्रीफिक्स यूज़ होता है इसका, कार्बोक्सी। क्या यूज़ होता है, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, वो भी अगला आ रहा है अभी, क्लियर। तो जब इस तरीके से तीन हो और कोई दो ही सिलेक्ट हो पा रहे हो तो तीनों को मत लो, किसी को नाराज मत करो, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, वो जो रूल है इसके लिए ट्रू नहीं है, यहाँ भी दिख आपको तीन रहे हैं, दिख तो तीन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है इससे, वहाँ पर डायरेक्टली अटैच था, ये देखिए डायरेक्टली अटैच था 3 वाली पोजीशन में, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में क्या आ गया इसका, CS2 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे केस के लिए वो चीज़ वैलिड नहीं है, तीनों के तीनों डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए, तीनों के तीनों डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए, क्लियर। तो ऐसे केस में इसका अब नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम बदल जाएगा, अभी डाइओइक ही आया है और कार्बोक्सिलिक नहीं आया, ठीक है। वहाँ पर कार्बोक्सिलिक आया था और ट्राई आया था, क्योंकि तीन डायरेक्टली अटैच थे और इंक्लूडेड नहीं थे, इसलिए कार्बो लग गया था आगे। यहाँ देखिए इसके अंदर ये इंक्लूडेड हो गए हैं, तो ओइक लगेगा इसके लिए, और दो आए हैं तो डाई ओइक लगेगा, क्लियर। अब इसका क्या करें, 3 के लिए, तो 3 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सी मिथाइल, ये कार्बोक्सी और ये आपका मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, ये आपके मिथाइल भी सब इस पे लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। पेंटेन डाई ओइक एसिड, ओइक क्यों लगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, क्लियर। तो जब इंक्लूडेड हो तो ओइक, नॉर्मल जो सफिक्स होता है वो, जब डायरेक्टली अटैच्ड हो तो आगे कार्ब लगा दो, ठीक, और इनडायरेक्टली अटैच्ड हो तो प्रीफिक्स यूज़ करो उसका, तीनों चीज़ें हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सिंपल सी नेमिंग है, ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको 12th में, इसकी रिएक्शंस वगैरह सभी आएगी। सिंपल सा होता है। इनके कुछ कॉमन नेम भी चलेंगे साथ साथ, वो आप रीड करिएगा। मैं आपको इसके IUPAC नेम बताता हूँ। ये वाला IUPAC का सेक्शन है, लास्ट जो दिख रहा है इसमें ब्लॉक, और ये आपका कॉमन नेम वाला सेक्शन है। क्लियर? चलिए, ये तो आप देख लीजिएगा, ये कॉमन नेम है जस्ट लर्न करने के लिए आपको। ठीक, देखिए कैसे होता है। सिंपल है, ये बेंजीन है, बेंजीन ही रहेगा, और ऊपर जो लगा हुआ है उसका नाम लिख दो बस। सिंपल सा नेम होता है इसका, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल बेंजीन है। अब ये OMP क्या है? जब बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे हो, ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन पे हो तो वो पोजीशन होती ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, जब एक कार्बन छोड़ के लगे हुए हो तो वो होती है मेटा पोजीशन, जिसे M लिखते हैं। और 2 कार्बन छोड़ के लगे हुए हो तो वो होती है पेरा पोजीशन। एक तरह से जैसे पेड़ में लगा हुआ है ना, तो पेरा, उसके लिए P यूज़ होता है। तो जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, O डाई मिथाइल बेंजीन, इसके लिए हो जाएगा M डाई मिथाइल बेंजीन, और इसके लिए हो जाएगा P डाई मिथाइल बेंजीन। सिंपल से नेमिंग है बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 लगे हुए हैं तो ट्राई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, और यहाँ 135 आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, वो जस्ट 2 लगे हुए हो तो ऑर्थोमेटा पेरा आप लगा सकते हैं, 3 लगे हुए हैं तो फिर नहीं लगाना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आप इसमें अगर इसको लेते हैं मेन चेन तो ये फिनाइल बन जाएगा आपका। देखिए, जब वैकेंसी आपके डायरेक्ट रिंग पे हो, ठीक है ना, रिंग पे वैकेंसी जब हो तो वो होता है आपका फिनाइल। ठीक है, और रिंग से जस्ट एक कार्बन बाहर वैकेंसी हो अगर, ठीक है, रिंग से जस्ट एक कार्बन बाहर वैकेंसी हो अगर, तो वो होता है आपका बेंजाइल। ठीक है, 2 हो तो बेंजल हो जाता है, 3 वैकेंसी हो तो बेंजो हो जाता है वो। ठीक है, उतना आता नहीं है वैसे, तो फिनाइल और बेंजाइल ध्यान रखिए। तो सिंपल सा है, फिनाइल इथेन हो जाएगा, फिनाइल इथीन हो जाएगा। ठीक है, ये इथीन है। और अगर आप इसको लेते हैं मेन चेन तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो इथिनाइल बेंजीन हो जाएगा। दोनों ही वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका फिनोल है। देखिए, अकेला ये होता तो फिनोल होता, बेंजीन के ऊपर OH होता तो ये फिनोल होता, और ये लगा हुआ है आपके मिथाइल, तो मिथाइल फिनोल हो जाएगा। सीधी सी बात है, मिथाइल फिनोल। ठीक है ना। अब इस पर 2 और लगे हुए तो डाईओल हो गया। इस पर 1,3 लिख दो, या फिर आप मेटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके कॉमन नेम भी ध्यान रखो तो अच्छा है, नहीं तो 12th में तो वापस आएंगे ही। सही है। नेक्स्ट ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो बोलने को, वैसे ज़्यादा ट्रू ये है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, बस सिमिलर वे में चलेंगे ये सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक मिथाइल आ गया, सेकंड वाली पोजीशन पे आया है 1 2, ठीक है ना, तो 2 पे मिथाइल हो गया, बाकी वही बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब ये है, अभी अभी हमने देखा था जहाँ फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपके मेन चेन होती है, तो ये मेन चेन है इस बार। तो ये हो गया फिनाइल आपका, और कौन सी पोजीशन पे है, 3 वाली पोजीशन पे, तो 3 पे फिनाइल हो गया। ठीक है, ये 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, 2 पे इन, और फिर क्या है, ओइक एसिड। ठीक, सिंपल सिंपल से है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसका IUPAC नेम लिखना है, ये कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है दोनों के दोनों एरोमेटिक के। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही सही, बस इसका नाम दे दो यहाँ 1 2 3। 3 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो। ठीक है, 3 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो। ठीक है, और फिर क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दोगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 एंड 4, 1 4, यहाँ 4 पे मिथाइल है, 4 पे क्या है, मिथाइल है। बेंजीन
ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है। कैसा है वो, सल्फोनिक एसिड। क्लियर। तो बस सिंपल से नाम आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सिमिलरली इसका लिखना है, ये ओ एच है यहाँ, ये सी एन है, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो। ठीक। तो देखिए इसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, पहले तो वो पहचानो, ये वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे वन होगा आपका, क्योंकि बाहर है वो, इसलिए वन यहाँ पर देना पड़ेगा इस कार्बन को। ठीक। अगर इंक्लूडेड होता तो वन इसी को देते हैं। अब टू इसको देंगे, क्योंकि उधर से जाएंगे तो इसके पास 6 आएगा फिर। ठीक है ना। तो ये लोवेस्ट लोकेंड मिलेंगे इसी सेट में हमें। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो सेट बढ़ जाएगा फिर इसका। ठीक है ना। तो चलिए नाम लिखते हैं इसका। तो 2 पे है ब्रोमो, 2 पे कौन है, ब्रोमो। ठीक। 5 पे कौन है, हाइड्रोक्सी। क्यों प्रीफिक्स यूज़ हुआ, क्योंकि सीनियर आ गया है इसका। ठीक है। फिर कौन आएगा, बेंजीन और नाइट्राइल। नाइट्राइल लगेगा या कार्बोनाइट्राइल लगेगा, बताओ। कार्बन लगेगा, क्योंकि वो मेंशन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसलिए। चलिए इसका बताइए। आपके 1 2 किधर से दें, सबसे पहली बात तो, है ना। 1 किधर दें, 2 किधर दें। ये 1 इसको दूँ कि इसको दूँ, है ना। तो ये वाले को देते हैं 1, क्लोरो है इस वजह से। ये मिथाइल है, आपका एम है, यहाँ पे सी है। तो 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो, 4 मिथाइल बेंजीन। सिंपल है। ठीक है। और इसको टोलुइन से भी कर सकते थे आप, टोलाइल से भी कर सकते थे, लेकिन सिंपल चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ये आपको अगेन एक नोट है आपके लिए, जब भी एरोमेटिक रिंग आए बेंजीन टाइप की, ठीक है, और एक नॉर्मल आपके सेचुरेटेड रिंग आए, है ना, इस टाइप की, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा इसको लेंगे और मेंशन एरोमेटिक वाली को लेते हैं। इसीलिए ये देखिए साइक्लोहेक्साइल इसके लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। और ये आपके पेरेंट चेन है। क्लियर। तो ये आपको और बताना रह गया था इसमें, तो ये भी एग्जांपल के थ्रू हमने सीख लिया है इसमें। तो ये थी कुल मिला के आपके IUPAC नेमिंग, यही है मेन आपका। ठीक। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये लास्ट में कुछ और कॉमन नेम्स है, जब दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड, इनको कहते हैं फ्यूज्ड रिंग आपस में। ठीक है। तो नेफ्थलीन हो जाता है, 3 हो तो उसका नाम एंथ्रेसीन हो जाता है। ये कॉमन नेम्स ही यूज़ होते हैं इनके। इस तरीके से हो तो फिनेंथ्रेसीन, और ये वाला कॉम्बिनेशन हो तो पायरिन। तो कुल मिला के ये IUPAC नेमिंग आज हमारा ओवर होता है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली। शीट आपके पास है, अच्छे से करिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। क्लियर। और जितना आता है वो एक बार उतना प्रैक्टिस करिए शीट से, नहीं आया तो मैं बताने के लिए हूँ। और प्रायोरिटी रखिए, एक्सरसाइज 1 तो करनी ही है सभी को, 2 मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको वक्त मिलता है तो करिए, नहीं तो 1 तो करनी ही है कंपलसरी। ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज 1 आप फिनिश कर लीजिए। ओके। और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।